बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि हमें कौन सी कंट्री चूज़ करनी चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं ऑस्ट्रेलिया और यूके के बीच में। तो कनाडा वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। आज की जो वीडियो रहेगी वो रहेगी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस यूके। मैं दोनों के आपको पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों बताऊंगा, उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको ऑस्ट्रेलिया चूज़ करना चाहिए या यूके। यूके के क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं, ऑस्ट्रेलिया के क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद ईजिली दोनों कंट्री के स्टडी वीज़ा को पूरा प्रोसेस को जान लेंगे और आपको हर एक चीज़ की डिटेल में नॉलेज हो जाएगी। उसके बाद आपको डिसीजन लेना आसान हो जाएगा। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि उनको कौन सी कंट्री ऑप्ट करनी चाहिए। हालांकि अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया एक बहुत क्वालिटी वाली कंट्री है। वहाँ पर अगर वेज रेट की बात करें तो $20 से प्लस रहता है। वहीं अगर यूके की बात करें तो यूके भी एक, अगर स्टडी डेस्टिनेशन की बात करें तो वर्ल्ड के जो टॉप 2 स्टडी डेस्टिनेशन है वो यूएस और यूके है, तो यूके उनमें से एक है। तो इसलिए स्टडी डेस्टिनेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं कि क्वालिटी ऑफ स्टडी है वहाँ पर। और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया में क्या रहता है कि पहले मैं प्रोग्राम्स पे आ जाता हूँ। ऑस्ट्रेलिया में आप डिप्लोमा लेके भी जा सकते हैं, वहाँ पर डिप्लोमा में भी वीज़ाज़ मिलते हैं। हालांकि उनकी वीज़ा सक्सेस एज़ कम्पेयर टू हायर एजुकेशन कम रहती है, लेकिन फिर भी डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स को भी वीज़ा मिलता है। डिप्लोमा चाहे आप प्राइवेट पढ़ने जाएं, चाहे आप पब्लिक कॉलेज से पढ़े, वहाँ कोई फ़र्क नहीं है। उसके बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलना ही मिलना है। तो अगर हम बात करें यूके की, यूके में अगर आप कॉलेजेस में जाते हैं, डिप्लोमा में जाते हैं, तो कोई भी पोस्ट स्टडी वर्क परमिट नहीं है और ड्यूरिंग स्टडी भी जो वर्क राइट है वो आपको नहीं है। इसलिए जो यूके में जाते हैं तो आपको या तो बैचलर्स या मास्टर्स लेके जाना पड़ेगा, और वो भी यूनिवर्सिटी कैटेगरी में। हाँ, जो मास्टर वाले स्टूडेंट है, अगर आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं तो आपको 2 ईयर की स्टडी है मास्टर्स की। अगर आप यूके जा रहे हैं तो यूके में 1 ईयर की मास्टर्स है। मोस्टली जो मास्टर्स है वो 1 ईयर की ही है। तो वहाँ पर आपका 1 साल का टाइम सेव होता है यूके में। बैचलर दोनों कंट्री में 3 ईयर्स की ही है, तो वहाँ पर कोई फ़र्क नहीं है। अब आते हैं फ़ीस के ऊपर। अगर हम बात करें फ़ीस की, तो फ़ीस जो होती है, अगर हम बात करें जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइवेट कॉलेजेस है उनकी बहुत कम फीस होती है, और डिप्लोमा प्रोग्राम में कंपैरेटिवली काफ़ी कम फीस रहती है यूके से। लेकिन अगर हम बात करें यूनिवर्सिटीज़ कैटेगरी की, हायर एजुकेशन की, तो हायर एजुकेशन में या यूके में ऑलमोस्ट फ़ीस बराबर ही है। दोनों कंट्रीज़ में आप 6 मंथ की फ़ीस दे के जा सकते हैं। अब आते हैं प्रोसेस पे। तो प्रोसेस कंपैरेटिवली यूके का बहुत इजी है। यूके में आपकी ऑफ़र आई, आपकी यूनिवर्सिटी ने इंटरव्यू ली, उसके बाद आपका प्रोसेस बहुत इजी है कि यूनिवर्सिटी आपके 28 डेज़ ओल्ड फंड ही देखती है, और आपका एक मेडिकल होता है तो आपको कैश दे देते हैं। कैश के बाद सिंपल है, आप अपना वीज़ा लॉन्चमेंट करते तो आपका वीज़ा सक्सेस बहुत अच्छी है। अगर हम बेल्स ओवरसीज़ की अपनी कंपनी की बात करें तो आज तक की हमारी 100% वीज़ा सक्सेस है यूके में। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया का जो प्रोसेस है वो थोड़ा लेंथी है कि आपको पता कि पहले आपको जीटी क्राइटेरिया क्लियर करना पड़ता है। उसमें जो आपको फंड्स हैं 3 मंथ्स ओल्ड्स दिखाने पड़ते हैं, फिर उसका सोर्स ऑफ फंड्स भी देना पड़ता है समटाइम्स यूनिवर्सिटीज़ को, फिर आपको इनकम टैक्स रिटर्न्स देनी पड़ती हैं, और आपकी साथ में इंटरव्यू भी कंडक्ट की जा सकती है यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो यहाँ पर कोई भी सोर्स ऑफ फंड्स नहीं है यूके में, एज लॉन्ग एज़ की अगर कभी कभी एम्बेसी आपसे डिमांड ना करे, तो एज सच हमारे आज तक किसी भी स्टूडेंट्स की डिमांड नहीं करी एम्बेसी ने। कोई भी सोर्स ऑफ फंड्स अभी तक नहीं मांगा गया यूके में। तो सिर्फ 28 डेज़ ओल्ड फंड किए जा सकते हैं, वो करके कर सकते हैं। और उसके बाद जो वीज़ा सक्सेस है यूके की एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा है। यूके की वीज़ा सक्सेस अच्छी रहती है, और जैसा कि क्वालिटी ऑफ स्टडी की बता चुका हूँ कि वो टॉप डेस्टिनेशन है, उसमें तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। इनकम दोनों ही कंट्रीज़ में अच्छी आती है। तो यूके का जो प्रोसेस है वो कंपैरेटिवली बहुत इजी है एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में उसके बाद भी आपको फ़ी पेमेंट आती है, उसके बाद आपको सीओ इशू होती है, सीओ के बाद भी पता नहीं एम्बेसी का वीज़ा आपको ग्रांट करे या ना करे, ये एम्बेसी पे डिपेंड करता है। पर यूके का वीज़ा सक्सेस काफ़ी अच्छा रहता है। अगर हम ओवरऑल वीज़ा सक्सेस की बात करें तो 92% वीज़ा सक्सेस है पूरी इंडस्ट्री का। तो इसलिए जहाँ तक वीज़ा सक्सेस की बात है, प्रोसेस की बात है, तो यूके दोनों में ही आगे रहता है।
अब बात कर लेते हैं गैप वाले स्टूडेंट्स की। ऑस्ट्रेलिया गैप को लेके बहुत पर्टिकुलर है। ऑस्ट्रेलिया गैप को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता, वो सिर्फ फ्रेश पास आउट स्टूडेंट्स से एक्सेप्ट करता है। अगर आपका गैप है भी तो उसकी प्रॉपर जस्टिफिकेशन चाहिए, यानी कि सैलरी अकाउंट में चाहिए और आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन उसकी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको यूनिवर्सिटी ही एडमिशन नहीं देती। लेकिन यूके में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन ग्रेजुएट स्टूडेंट 10 ईयर के गैप के साथ भी ऑस्ट्रेलिया में ट्रेवल कर सकते हैं, और साथ में अगर +2 स्टूडेंट्स हैं उनका भी 5 इयर्स का गैप भी एक्सेप्ट किया जाता है। और उनका जहाँ पर आइल्स स्कोर है तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो ऑलमोस्ट 6 ईच मांगता है या एक में 5.5 में चलता है। लेकिन यूके में अगर आपके 2 मॉड्यूल में ओवरऑल 6 है, 2 मॉड्यूल में 5.5 है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, यूके ईजिली एक्सेप्ट करता है। और पीटी का भी जो स्कोर की बात करें तो दोनों ही कंट्री में पीटी इक्वली एक्सेप्ट होती है। लेकिन गैप में यूके बहुत आगे है। यूके आपको 10 ईयर का गैप ग्रेजुएट स्टूडेंट्स और +2 वाले 5 इयर्स का गैप एक्सेप्ट करता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ऐसा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया सिर्फ फ्रेश पास आउट स्टूडेंट्स 21-22 ही एक्सेप्ट करता है +2 वाले, और अगर ग्रेजुएट है तो भी 2-3 साल का ही गैप एक्सेप्ट करते हैं, और वो भी विद प्रॉपर जस्टिफिकेशन, विद प्रॉपर प्रूफ। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वहाँ आपको सारे इनकम टैक्स रिटर्न्स एंड ऑल दैट फाइनेंशियल सब कुछ मांगा जाता है। यहाँ सिर्फ यूके के प्रोसेस में सिर्फ 28 डेज ओल्ड फंड ही देखे जाते हैं और कुछ नहीं चाहिए होता। कोई इनकम टैक्स रिटर्न्स की जरूरत नहीं है, कोई आपको प्रॉपर्टी वैल्यूएशन या और किसी भी चीज़ की कोई जरूरत नहीं है। यूके का वीज़ा प्रोसेस सिंपल पॉइंट बेस्ड है, वो बड़ा ईजी है और ईजिली वीज़ा ग्रांट हो जाता है। और उसके बाद अगर हम यूके में बात करते हैं तो यूके की जो बैचलर या मास्टर्स है वो भी पूरे वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड हैं। तो यूके की जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो कंपैरेटिवली ऑस्ट्रेलिया से अगर हम कहें तो थोड़ी सी बेटर है। और इसके बाद अगर पीआर की बात करते हैं, पीआर अगर मैं कहता हूँ तो दोनों ही कंट्रियों में टाइम लगता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ जो स्टेम कोर्सेज वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी पीआर इजी। अगर कॉमर्स आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स जाते हैं तो उनकी भी पीआर बड़ी लंबी है। तो यूके में भी पीआर का बड़ा लंबा प्रोसेस रहता है कि आपको जब आफ्टर स्टडी जो वर्क परमिट मिलता है उस दौरान आपको अपना वीज़ा टायर 2 स्किल्ड वर्कर में कन्वर्ट करना पड़ता है। फिर आफ्टर 5 ईयर आप अपनी पीआर ले सकते हैं, पीआर के लिए आप अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं। लेकिन अगर पोस्ट स्टडी वर्क परमिट की बात करें, यूके में चाहे आप बैचलर कीजिए या मास्टर कीजिए तो आपको 2 ईयर का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट ही मिलता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में 2 ईयर से लेके 5 ईयर्स तक पोस्ट स्टडी वर्क परमिट की ऑप्शंस हैं, वो एरिया के अकॉर्डिंगली अवेलेबल है। अगर मान लीजिए ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, मेलबर्न, सिडनी, ब्रिस्बेन जाते हैं तो 2 ईयर का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है। अगर आप गोल्ड कोस्ट, शाइन कोस्ट, तस्मानिया, कैनबरा और पर्थ, एडिलेड जाते हैं तो आपको 3 ईयर का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है। अगर आप उसके अलावा रीजनल एरिया में जाते हैं तो रीजनल जो एरिया है वो वहाँ पर आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट 4 साल का मिलता है, कई जगह पे 5 इयर्स का भी अवेलेबल है। और यही मास्टर वालों की बात करें तो वहाँ 3 ईयर और 4 ईयर का रहता है कि अगर आप मेन सिटीज़ में जा रहे हैं 3 ईयर का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है, अगर आप रीजनल एरिया या रीजनल सेंटर में जा रहे हैं तो आपके पास 4 ईयर का वर्क परमिट है। इसी तरह यूके में सिर्फ जो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है, चाहे आप किसी भी एरिया में जा रहे हैं, चाहे बैचलर में जा रहे हैं, मास्टर में जा रहे हैं, यहाँ पर आपको सिर्फ 2 ईयर का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है। तो इन द नेटशेल आपको देखना होता है कि आपका प्रोफाइल किस कंट्री के लिए फिट है, आप उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन ले सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चंस रह गए हैं तो आप नीचे में कमेंट कीजिए, हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई देंगे, या आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6292062920 पे कॉल कर सकते हैं, या आप हमारे से ऑनलाइन प्रोसेस किसी भी ऑल ओवर इंडिया किसी भी सिटी से बिलोंग करते हैं हमारे से वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपको मरी ब्रांचेस में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका प्रोसेस ऑल ओवर इंडिया वहीं आपके घर बैठे बैठे ही हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Business or call us for visa services. Follow us on our social handles for offers and new updates.